नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष स्वर्गीय श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी को लेकर रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने जो टिप्पणी की थी, जो बयान दिया था, उस पर वो अभी भी कायम है। लगातार उस दिन से घटनाक्रम हम आपको बता रहे हैं। अलग अलग जगह विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंजीनियर राजेंद्र शर्मा ने एक डिटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खुद भाजपा विधायक सिद्धार्थ तिवारी, जो श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं, उन्होंने मीडिया से चर्चा की और इस बयान की एक तरह से निंदा की। बयान को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी कि इस तरह का बयान ठीक नहीं है किसी दिवंगत नेता को लेकर। कांग्रेस ने बहुत आक्रामक तरीके से पत्रकार वार्ता की और सीधे तौर पे उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो बयान दिया गया है वो कहीं ना कहीं विंध्य के खिलाफ है। श्रीनिवास तिवारी को लेकर जन चर्चा हमेशा से रही है, उनकी कार्यशैली को लेकर, उनके तमाम व्यक्तित्व को लेकर, और कहीं ना कहीं विंध्य में एक बड़ा नाम थे और हैं। और कांग्रेस ये बताने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा सामने है। सांसद को देखिए कि उन्होंने किस तरह अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है। लेकिन सांसद का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम है और वो उन्होंने जो कहा वो बार बार दोहराएंगे। ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अब सिर्फ रीवा सांसद या कांग्रेस के बीच नहीं है। भाजपा में श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी विधायक हैं और ये लड़ाई जनार्दन मिश्रा, जो भाजपा से सांसद हैं, उनके और सिद्धार्थ तिवारी, जो भाजपा से ही विधायक है, उनके बीच बनती जा रही है। बार बार अपनी कार्यशैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो दावे करती है, विशेष रूप से वहां पर एक फोरम है जहां पर अपनी बात रखनी है या फिर जहां से चीजें एक इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपको कब क्या बोलना है, लेकिन शायद इस मामले में अभी तक आला कमान, भाजपा आला कमान से किसी तरह का निर्देश सांसद के पास नहीं है। सोशल मीडिया में सांसद के खिलाफ जहां एक और माहौल चल रहा, वहीं भाजपा के तमाम जो पदाधिकारी हैं, कुछ कार्यकर्ता हैं जो सांसद के समर्थक हैं, वो उनके पक्ष में लिखना शुरू कर चुके हैं। सवाल यह है कि 17 सितंबर को रीवा दौरे पर प्रस्तावित जो दौरा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का, वो है, और 17 सितंबर श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी की जयंती है और उस दिन त्योंथर के चाकघाट में एक कार्यक्रम प्रस्तावित है। साफ है कि उनके जन्म जयंती को लेकर यह कार्यक्रम होगा, लेकिन उसके पहले जो ये सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ है उस पर क्या कुछ होगा। जिस फ्लाईओवर के ऊपर, जिस नए फ्लाईओवर के ऊपर लोकार्पण कार्यक्रम में रीवा सांसद ने बयान दिया था, उसी फ्लाईओवर में पुतला दहन किया गया। पिछले दिनों हमने देखा कि जिला कांग्रेस कमेटी ने ब्लॉक स्तर पर पुतला दहन किया। और एक चीज और शुरू हो गई है, श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी किसके, और कहीं ना कहीं कांग्रेस ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि हमारे नेता हैं, हमारे नेता रहे हैं और उनके खिलाफ इस तरह की चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। विंध्य की जनता का एक इमोशनल अटैचमेंट है श्रीयुत श्रीनिवास तिवारी से, और रीवा सांसद का जो बयान है उस बयान पर वो स्टैंड कर रहे हैं। कांग्रेस ने हालांकि मांग की है कि डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल इस पूरे मसले पर अपना पक्ष रखें। हमने पिछले दिन उस कार्यक्रम में मौजूद नरेंद्र प्रजापति, जो इंजीनियर नरेंद्र प्रजापति, जो बीजेपी के विधायक हैं और मनगवा सीट से ही हैं, उनसे भी जानने की कोशिश की थी, लेकिन गोलमोल जवाब दे रहे थे, घुमा रहे थे। कोई कुछ बोलने को तैयार भले ना हो, लेकिन रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने इस लड़ाई को बहुत बड़ा कर दिया है। ये लड़ाई दरअसल एक स्थापित पूर्व नेता, उनके निधन के उपरांत इस तरह की बयानबाजी के खिलाफ शुरू हुई है, और जिस पर रीवा सांसद ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि मैंने जो कहा है मैं उस पर टिका रहूंगा। सवाल यह है कि उनके पोते भारतीय जनता पार्टी से ही विधायक हैं और रीवा सांसद भी भाजपा से हैं। अब इन दोनों के बीच के इस टकराव को किस तरह से पार्टी संगठन दूर करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धार्थ तिवारी के समर्थकों ने भी पिछले दिनों पुतला दहन किया है, लेकिन 17 सितंबर के पहले ये तमाम जो घटनाक्रम है, क्या ये किसी नए सियासी बवंडर की ओर इंगित करते हैं? क्या कुछ अंदर खाने कोई बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है? सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आखिर सांसद ने ये बयान क्यों दिया और लगातार ये बयान क्यों दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा हो। लेकिन एक घटनाक्रम, एक संभावना और जताई जा रही है कि एक जनपद अध्यक्ष की ज्वाइनिंग को लेकर एक खेमा तैयार था और सिद्धार्थ तिवारी या फिर कुछ और विधायकों को लेकर, कुछ और जनप्रतिनिधियों को लेकर यह चर्चा थी कि वो शायद उनके खिलाफ थे। उस पर सांसद जी की एंट्री हुई। ये ऐसी तमाम बातें चल रही हैं और दबी जुबान पर बहुत सारी डिस्कशंस वहां चल रहे हैं कि क्यों ऐसा बयान दिया और बार बार क्यों दे रहे हैं। लेकिन इससे आगे क्या कुछ होगा और 17 सितंबर को क्या कुछ होगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन फिलहाल सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयान पर कायम है।